ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ओम रामचरित मानस में हम लोग अयोध्या कांड में हैं और यहाँ पर भरत जी अब राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। भगवान राम बीच में निषाद के यहाँ रुकते हैं, उनसे मिलन होता है। वो निषाद राज से मिलन होता है, बहुत सुंदर मिलन। और उसके बाद उनकी क्या भावना है जब वो देखते हैं कि यहाँ पर सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं भगवान के चरण कहाँ पड़े, भगवान राम जी और सीता जी कैसे यहाँ पर रात बिताए थे। घास फूस के बिस्तर पर पेड़ के नीचे एक वनवासी की तरह, तो उनके नेत्रों में आंसू आ जा रहे थे। ये सब देखकर और भी वो ग्लानि महसूस कर रहे थे। उनके मन में ग्लानि भाव आ रहा था कि उनके कारण से ये सब हुआ। वो सोच रहे थे इतना पापी हूं मैं। हम्म? ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ, ऐसी माता मिली मुझे। ये भगवान राम जंगल में पैदल फिर रहे हैं, कंद मूल जो कुछ मिल जाए वो खा रहे हैं, उनका भोजन करते हैं। और भरत जी ये सारी घटना का कारण कैकई को मानते हैं। उनको ना मां बोलने में भी ना उनको कष्ट हो रहा था। वो बोलते धिक्कार, ऐसे अमंगल की मूल है कैकई, जो भगवान राम कैकई को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, वही उनके लिए आंख के कांटे बन गए। देखा, सुंदर आध्यात्मिक रहस्य है इसमें, हमको समझना चाहिए। प्राण प्रियतम एकमात्र परमात्मा है, इसके प्रतिकूल कोई नहीं होता है। लेकिन फिर भी पाप जब घेर लेता है ना, तो व्यक्ति भगवान से भी मुंह मोड़ लेता है, उसके विपरीत हो जाता है। देखो, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि एक व्यक्ति को सबसे अधिक प्रेम किससे होता है मालूम है? अपने आप से। वहां पर बोलते हैं कि पति पत्नी भी प्रेम, पति पत्नी को प्रेम पत्नी के लिए नहीं करता, अपने लिए करता। पत्नी पति को प्रेम अपने लिए नहीं करती, वो उसके लिए नहीं करती कि उसको प्रेम करती, अपने लिए करती। ये सब बताते हुए लॉजिकली बृहदारण्यक को उपनिषद ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ना, सबसे अधिक प्रेम एक व्यक्ति को अपने आप से होता। क्यों होता? नेचुरल है। इसमें कोई भीन भावना नहीं आना चाहिए कि मुझे अपने आप से प्रेम है। समझना चाहिए। अगर समझ सही हो गई, ये पता चल गया कि वो इसलिए है क्योंकि हमारे भीतर वो आत्मा है, हम ही नहीं, तो वो प्रेम अहंकार से नहीं। ऐसे क्या होता है? अहंकार से होता है, स्वार्थ आता है। हम अपने शरीर के पहचान शरीर से बनाते हैं। हम शरीर के लिए प्रेम सबसे यहाँ कर रहे हैं, जानते नहीं, ज्ञान नहीं है ना, तो ये समस्या आएगी। भ्रम होता है व्यक्ति को कि शरीर सब कुछ है, धन सब कुछ है, अहंकार, उसी से प्रेम करने लगता है। दुर्बलता आ जाती इससे बहुत ज्यादा, इससे शक्ति नहीं मिलती, दुर्बलता आती। इसीलिए तो भुगतते हैं संसार में, हर चीज में समस्या होती है, जीवन बोझ लगने लगता है। और जब जान लो कि हम सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम करते हैं और उस अपने आप की परिभाषा को बदलना है।
ज्ञान नहीं था तो उस अपने आप की परिभाषा क्या थी? ये शरीर मन। ज्ञान हो गया तो उस अपने आप की परिभाषा क्या हो गई? वही आत्मा, सर्वत्र व्याप्त। कितना डिफरेंस हो जाता ना, कितना डिफरेंस है। तो हमको ये अपने आप वाला, छोटा अपने आप वाला, सीमित अपने आप वाला जो व्यक्ति है, वहां से छूटकर वो सर्वत्र आत्मा तक पहुंचना है। और ये सिर्फ यहां से जब यहां आओगे ना, ये सिर्फ समझ की बात है, कुछ करना नहीं है, टोटल समझ की बात है। इसीलिए कैकई को भी देखो, हाँ, क्या था, वो अपने आप से प्रेम करती थी, समझ नहीं थी। राम जी से प्रेम था, इसलिए बाद में प्रेम चला गया। क्यों? अपने शरीर से प्रेम। मेरा पुत्र भरत राजा बने, जाओ। देखा ना आदमी किस तरह से अधर्म करता है। स्रोत वही एक है, वो ज्ञान ही एक स्रोत है जो सब समस्या को सुलझाता है। वो नहीं होगा तो कितना भी धर्म हो जाए। कई कई धार्मिक नहीं थी क्या? वो थी धार्मिक, भगवान राम से बहुत प्रेम करती थी, बचपन से साथ थे। पर बाद में भ्रम हो गया, पुत्र और राज्य प्रिय लगने लगा, क्योंकि आत्मा प्रिय नहीं था, परमात्मा प्रिय नहीं था, स्वयं प्रिय, अहंकार वाला स्वयं। भरत जी कहते हैं कि मैं धिग धिग अघ उदग धिग उदधीग अभागी, मुझ पापों के समुद्र और अभागे को बार बार धिक्कार है, बहुत धिक्कार है वो। तो उनकी विनम्रता है यहाँ पर, विनम्र है वो, इतने ज्यादा विनम्र है। क्यों? भगवान से बहुत प्यार है ना। जिसको भगवान से प्यार होता है विनम्र हो जाए। वो सोच रहे थे देखो कितना उत्पात हो गया, ये सही देखना है। विवेक था उन, वो समझ पा रहे थे कि ये ठीक नहीं हुआ। देखो संसार में जब किसी व्यक्ति को निंदा, अपमान प्राप्त होता है ना, तो भले ही उसमें उसका कोई दोष ना हो तो भी दूसरों को दोषी नहीं समझना चाहिए। हम अपना दोष देखें ना, यही सब जो रामचरितमानस में बताया गया, दिस इज ऑल मैनेजमेंट टेक्निक। बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जब सिखाया जाता है तो इसी बात को कैसे बोल दिया जाता है कि दूसरों को दोष नहीं, अपने अंदर दोष देखना चाहिए। उसको ऐसे बोल दिया जाता है कि ना, पीटर एफ डकर हैज सेड इन मैनेजमेंट, आई एम ओके, वर्ल्ड इज ओके। मैं ओके हूं, वर्ल्ड ओके है। हाँ? पीटर एफ ड्रकर, कहा तुलसीदास। हम्म? उसको तो थोड़ा ज्ञान था, तुलसीदास जी को तो रहस्य का ज्ञान। हमारे भरत जी ज्ञानी थे, अवतार थे, दूसरों को दोष वो देते ही नहीं, सब दोष मेरा। देखो इसमें एक और बात है रहस्य वाली, क्या? अपना ही दोष होता है, अपने ही पूर्व जन्मों के पाप उदित होते तब हमारी निंदा हो रही होती है। ये आध्यात्म की बेसिक शिक्षा है, प्रारंभिक। हम सुधरेंगे, दुनिया सुधर जाएगी। अपने सुधार से ही सारे समस्या का सुधार हो जाता है। आई एम द प्रॉब्लम, आई एम द सॉल्यूशन। शास्त्र कहते जिसने अपने मन पर विजय कर ली ना, वो सारा विश्व जीत लेता है। इसलिए मन पर जोर देते, हमारे सारे शास्त्र मन के ऊपर जोर देते हैं। मन एव मनुष्यानाम बंधन मोक्ष कारण यो हो। और इसी सिद्धांत के अनुसार भरत जी आगे कहते हैं कि कुल कलंकु करी सृजेव विधाता। हमारे तो पाप ही ऐसे थे कि विधाता ने हमको कुल के कलंक के रूप में पैदा किया
और ऐसी कुमाता प्राप्त हुई, ऐसे पेट से मेरा जन्म हुआ कि ना मुझे स्वामी द्रोही का दर्जा प्राप्त होगा। इस प्रकार ना भरत जी अपने आप को धिक्कार रहे थे, दुखी हो रहे थे। अब यहां पर ना सीन चेंज, निषाद आ जाता। सुनी सब प्रेम समुझाओ निषादी। यह सब बात सुनकर निषाद बड़े प्रेम से भरत को समझाने लगता है। सब लोग समझाते हैं ना अपने अपने ज्ञान के अनुसार। जब कोई दुखी होता है, कोई समस्या आती है, तो हमारे अगल बगल के लोग समझाते हैं। भरत जी कुल ज्ञान उसमें बड़े थे, लेकिन ऐसे समय में निषाद जो उनसे छोटे थे, ज्ञान में भी कम थे, धैर्य बंधा रहा था, समझा रहा था। वह कहता है, नाथ करिय कत बाद विषादी। हे नाथ, आप व्यर्थ में ही निषाद, विषाद, निषाद और विषाद है। विषाद किस लिए करते हैं? भगवान राम तो आपको सबसे प्यारे हैं और आप भगवान राम के प्यारे हैं। यह निर्जेशु, यही निश्चित सिद्धांत है। आप कोई दोष नहीं, दोष तो प्रतिकूल विधाता का है। हम भगवान के प्रिय है, भगवान हमको प्रिय है। कितनी सुंदर बात है। हम भगवान के प्रिय, भगवान हमको प्रिय है। उससे हम क्या हो जाते हैं? विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं? दोष अपना होता है। यहाँ पर मिनिस्टर लोगों को पद मिल जाता है और उनके साथ लोग जुड़ जाते हैं नीचे वाले जिनको कोई पद नहीं है, तो वो बोलेंगे देखो ये मैं मिनिस्टर का आदमी हूँ, टोल टैक्स भी नहीं दूंगा। टोल वाले से झगड़ा करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी रखे हुए है, उसके बाद टोल वाले से झगड़ा करेंगे, हट, मैं मिनिस्टर का आदमी हूँ। भरत जी नहीं बोलते हैं मैं राम का आदमी हूँ। वो बोलते सारा दोष मेरा है। कितना विनम्रता है। देखो यही मूल चीज है, दुनिया का सबसे सुंदर चीज, विनम्र हो जाए। कोई दोष नहीं, सब दोष मेरा। दूसरों को क्या दोष? ये तो विधाता प्रतिकूल हो गया है? विधि, सब देखो कर्मों का क्या रहता है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहू मातु किन्हीं बावरी। प्रतिकूल विधाता हो गया है। अभी समय प्रतिकूल है, कार्य उस समय कठोर होने लगता है, सब सब चीज कठोर होने लगता है। और शायद कई कई माँ की बुद्धि भी इसलिए फिर गई। निषाद राज बोलता है कि रात यहाँ जब भगवान ठहरे थे ना, तो मेरी उनसे बहुत सारी बातें हुई थी और उस समय भगवान आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, बहुत सराहना कर रहे थे। उनके मन में तो ना आपके दोषी होने की कल्पना भी नहीं थी भरत जी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतमु, कहतु होय सोहे किए। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री भगवान को आप ना अतिशय प्रिय है और कोई नहीं। मैं सौगंध खाकर कहता हूं। हाँ, परिणाम मंगल होने वाला है। जो भगवान को प्रिय है, भगवान जिसको प्रिय है, उसका परिणाम हमेशा मंगल ही होता है। धैर्य धारण कीजिए। हाँ? दुनिया वालों को जो नुकसान दिखाई देता है ना, वो नुकसान नुकसान नहीं है। भगवान हमारे नजदीक आ रहे हैं। कई बार नुकसान जो होता है ना, दुनिया में नुकसान हो गया, अरे भगवान के नजदीक चले गए। भौतिक नुकसान कोई नुकसान है क्या? हाँ? अगर भगवान के नजदीक आ जाए तो भौतिक नुकसान कोई नुकसान नहीं है। परिणाम सब मंगल होने वाला है। अंतर जामी राम सकुच, सब प्रेम कृपायतन। भगवान राम अंतर्यामी, इसलिए तुम्हारे हृदय की सब बात जानते। वे संकोची है, इसलिए आपके साथ दुर्व्यवहार तो कर ही नहीं सकते। वे प्रेम और कृपा के धाम है, इसलिए आप पर कृपा करें। ऐसा विचार करो, अच्छा लगेगा, मन अच्छा होगा, मन स्ट्रांग होगा, दृढ़ता आएगा। ऐसा कहकर निषाद राज भरत जी का हाथ पकड़कर ले जाते, कहते चलिए विश्राम कीजिए, हाँ, दुखी मत हो। तो इसी प्रकार देखो, हम सब भी भले ही कितने पापी,
परंतु भगवान के ऊपर विश्वास रखकर उनका नाम जपना चाहिए, पूजा साधना करनी चाहिए, अपनी गलानी ग्लानी नहीं रखनी चाहिए, हमने पाप किया, हमने ये किया वो किया। अरे जिस दिन से तुमने भगवान का नाम लेना शुरू किया ना, बस भक्त हो गए, साधु हो गए, तो सारे पापों को हर लेगी, विश्वास रखो। निषाद राज ने ऐसा समझाया, भरत जी को धैर्य हुआ और वो भगवान का स्मरण करते हुए चले। रात्रि में ठहरने का स्थान वहां था, चले गए। यह सुधि पाई नगर नर नारी, जब सब अयोध्या वासियों को ये बात मालूम हुई कि भरत जी उस स्थान पर गए जहां भगवान राम रात्रि में ठहरे थे, तो वे सब भी बड़े आतुर होकर उस स्थान का दर्शन करने चले गए। स्थान की प्रदक्षिणा करते हैं, प्रणाम करते हैं, और दुखी होकर जो जैसा है, देखो क्या करोगे, लोग है ना, यहाँ संसार है, वो कई कई को दोष देते दुखी होकर, बार बार आंसू आ जाते हैं अयोध्या वासियों की आंखों में, हमारे भगवान चले गए, उनकी वजह से चले। विधाता को दोष देने लगते हैं, भगवान ने क्या ऐसा बनाया, राम जी चले गए, ऐसा हमारा जीवन क्यों है। और कुछ लोग भरत जी का जो भगवान राम के प्रति प्रेम था, उसकी प्रशंसा करते, उसकी सराहना करते हैं, है ना। कोई महाराज दशरथ की प्रशंसा करते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया, प्रेम के कारण ही तो शरीर त्याग दिया। निंदन ही आपुसरा ही निषाद ही, कुछ लोग अपनी तुलना निषाद राज से कर कर अपनी निंदा करते हैं और निषाद की प्रशंसा करते हैं कि देखो ये तो है एक निषाद, तुच्छ जाति का, लेकिन इसकी भक्ति कितनी ऊंची है। जो भगवान आकर यहाँ पर ठहर गए, हम तो बड़े पापी हैं, भगवान हमको छोड़कर चले गए। को कही सकई विमोह विषाद ही, देखो अयोध्या वासी लोग इस समय बड़े दुखी थे ना, विमोह में थे, विषाद में थे। मोह तो उन्हें भगवान राम के कष्टों के बारे में सोचकर हो रहा था। ऐसा मोह बड़ा सात्विक है और इसका दुख भी सात्विक। इसके विषय में शास्त्रों का कहना है कि व्यक्ति को दुख अपने पूर्व पाप कर्मों के कारण ही होता है। यदि भगवान की कथा सुनकर व्यक्ति के हृदय में दुख आ गया और उसको आंसू बहने लगे, तो इस प्रकार उसने अपने पाप का फल दुखी होकर भोग लिया, फिर उसे संसार में दुख नहीं उठाने पड़ेंगे, कथा में दुख भोग लो। तो भगवान चले गए, हमको बहुत दुखी हुआ, लो दुख भोग लिया ना, बाहर नहीं मिलेगा दुख। पापों का प्रायश्चित हो गया वहां। तो रात भर सब लोग बड़े दुखी भाव में रहे और ऐसा वर्णन करते रहे, जागते रहे। और उसके बाद यात्रा के लिए तुरंत कूच कर दी, गंगा जी पार करने के लिए नावें मंगाई गई, और उसमें से जो सबसे सुंदर नाव था उसके ऊपर गुरु वशिष्ठ जी और विद्वानों को बैठाया गया। हमारी संस्कृति है ऐसी है, हम लोग ना गुरु और विद्वानों को बहुत महान मान, गुरु और विद्वान जो शास्त्रों का विद्वान है उसको महान मानते, उनकी बहुत यहां पर सम्मान करते, उनका अपमान नहीं करते, किसी भी प्रकार से अपमान नहीं करते, क्योंकि वो समाज को दिशा देते हैं, उनको ऊपर रखते हैं। इसका मतलब है ज्ञान और शास्त्र को सबसे ऊपर रखते हैं, हमारा मार्गदर्शन वही करते हैं, ज्ञान और शास्त्र, इसलिए वो बड़े हैं। भले हम बहुत राजा हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, कोई भी हो जाए, अगर हमारे पास वो शास्त्र का मार्गदर्शन नहीं होगा ना, वो हमारे यहाँ पर नहीं होगा ना, यहाँ पर सिर में तो उल्टा सीधा निर्णय होने लगेंगे, धर्म का निर्णय नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ तो यहां से बहता है। कोई एक व्यक्ति आता है, भले प्रधानमंत्री हो जाए, अगर उसके अंदर शास्त्र नहीं है, धर्म नहीं है, और उसका व्यवहार, उसके पास शक्ति है, उस शक्ति का क्या करेगा आप सोच सकते हैं। वो शक्ति का दुरुपयोग करे, लोगों का जीवन
परेशान कर देगा लोगों को, लोगों का जीवन खराब कर देगा, देश का जीवन खराब कर देगा, पूरा विश्व का जीवन खराब कर देगा। लेकिन एक व्यक्ति जो शास्त्रों को यहां पर रखता है, धर्म को यहां पर रखता है, उसके पास अगर शक्ति आ गई तो वो क्या करेगा? वो इसका उपयोग अच्छा करेगा, दुनिया की भलाई के लिए करेगा। और हमारे शास्त्र तो बोलते वसुधैव कुटुंबकम। अगर वसुधैव कुटुंबकम सारा विश्व परिवार है, ऐसा सोचकर कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठता है, उसके अंदर ये बात आ जाती है, ये ज्ञान आ जाता है, तब तो वो पूरे विश्व में हड़कंप नहीं मचाएगा। इधर उधर हड़पने की कोशिश नहीं करेगा कि मेरे बगल का देश है उसको हड़प लूं, ये मेरा है, ये मेरा है, फैलाता रहूं अपना साम्राज्य, ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, मेरा होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचेगा वो। और मान लो कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, उसके पास शक्ति आ गई है और उसके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए समाज में ये रीति बनाई गई कि गुरु ज्ञान और शास्त्रों को ऊपर रखो। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उनके पास है ना, उनसे सलाह लो, उनकी एक कमेटी बनाओ। आजकल भी ऐसा ही होना चाहिए, ये तो कानूनन हो जाना चाहिए कि ना शास्त्र और धर्म के अनुसार एक कमेटी बने, हर मैटर पर नीति क्या है, राज्य कैसे करना चाहिए, इसकी सलाह एक राजा को वो दे, एक प्रधानमंत्री को दे, और उसके अनुसार ही प्रधानमंत्री चले, तो दुनिया में धर्म की स्थापना हो जाएगी। देश तो छोड़ो, ये ज्ञान और शास्त्र इतने बड़े हैं। और छोटे छोटे व्यवहार में भी जब इसका ध्यान रखते हैं ना, तो यहाँ पर रामचरितमानस में आता है और वो हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार जब नावें मंगाई गई तो जो सबसे सुंदर नाव था उसमें वशिष्ठ जी को और विद्वानों को चढ़ाया गया। नहीं तो यहाँ पर तो बड़े बड़े लोग जाएंगे जिनके पास शक्ति है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह जाएंगे, वो अपनी बड़ी गाड़ी में जा रहे आएंगे, और छोटी कोई पीछे किसी तरह चलो, अरे भैया ठूस ठास के भर दो, ज्ञानियों को, सन्यासियों को, विप्रो को, उनका अपमान कर दो। सन्यासियों का अपमान नहीं करना, विद्वानों का अपमान नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र के ज्ञाता है ना, उनका अपमान किसी भी प्रकार, शासन को भी नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज को हैंडल करने का अलग तरीका भी होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग अपने विषय पर आ जाते हैं। तो नाव पर चढ़ा दी, सब लोग नाव पार करने जा रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी हैं, सबको नाव पार कराया गया, सब लोग पार पहुंच गए गंगा जी के। और उसके बाद भरत जी ने सब वहां पर जो लोग थे उनको देखा, सब, हाँ सब लोग आ गए हैं, ध्यान से सब कुछ, सब लोग इस पार आ गए हैं। और प्राचीन परंपरा क्या है मालूम है? यदि नदी पार जाना है तो पहले नदी पार कर, उसके बाद पार जाकर प्रातः क्रिया स्नान आदि। इसी परंपरा के अनुसार सब लोगों ने नदी पार किया, प्रातः क्रिया स्नान किया, माताओं और गुरु जी के चरणों की वंदना की, और वन में आगे प्रस्थान करने के लिए रास्ता दिखाने के उद्देश्य से आगे आगे निषाद राज और उनके साथी चले जा रहे थे, उनकी सेना को रवाना कर दिया। चलो आगे आगे निषाद। रास्ता दिखाने वाला सारथी उस समय कौन था? निषाद, ट्राइबल। बड़े भेदभाव की बात होती है, यहाँ तो कोई भेदभाव ही नहीं है। जब अंदर जाते हैं तो हमको ज्ञान जब पता चलता है अपने शास्त्रों का, तो कोई भेदभाव नहीं है। निषाद राज आगे रास्ता बताता चला और उसके पीछे माताओं की पालकियां चली। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया, और फिर ब्राह्मणों सहित गुरु वशिष्ठ जी चले, वशिष्ठ जी के साथ अयोध्यावासी भी चल दिए, वे सब आगे बढ़ गए। अंत में भरत जी पीछे, सबका सब लोग चल गए, कोई छूटा तो नहीं। और चलते समय भरत जी ने सुरसरी ही कीन्ह प्रणाम, गंगा जी को प्रणाम किया। कितना मान्यता है देखो, गंगा जी को कितना मानते हैं हम लोग। आए, स्नान किया, उस समय भी पूजा वगैरह किया, चलते समय भी प्रणाम किया। अब भरत जी पैदल ही चल रहा,
उनके साथ बड़े शक्तिशाली घोड़े हैं, लेकिन हाथ में वो लगाम पकड़कर पैदल ही चले जा रहे हैं। कहाई सुसेवक 12 ही 12, भरत जी के कुशल सेवक बार बार उनको बोल रहे थे घोड़े पर बैठ जाइए, आप कृपया घोड़े पर बैठ जाइए। परंतु भरत जी कहते ना ना, भगवान राम इसी रास्ते से पैदल गए, हमारे लिए क्या रथ हाथी घोड़े बनाए गए हैं। उनको लग रहा था कि जिस रास्ते पर हमारे भगवान पैदल गए उसमें हम घोड़े पर चढ़कर चलेंगे, ये तो हमको शोभा नहीं देता। सिर पर जाऊं उचित अस मोरा, भरत जी कहते हैं कि हमारा तो धर्म यह है कि भगवान के चरण में पड़े रहें। और यहां तो भगवान के चरण पड़े हैं, और जहां भगवान के चरण पड़ते हमारा सिर टच होना चाहिए, वहां सिर लगना चाहिए, हमारा सिर पड़े उस भूमि पर, हमारा पैर पहले ना पड़े। इसलिए हम लोग गंगा जी में भी नहाने जाते हैं, पहले पैर नहीं डालना चाहिए कभी भी, हमारी संस्कृति है। हाँ चले गए जैसे दूसरे नदी ऐसे जाओ कूद गए, ऊपर से कूद गए पांव पहले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये अपमान है। गंगा जी हमारे लिए भगवान है। पहले जाते हैं, पहले क्या करते हैं, आचमन हाथ में चल लिया, सिर पे माथे पर लगाया, प्रणाम किया, हे गंगा माँ। उसके बाद क्षमा करें हमको पांव रखना पड़ रहा है स्नान करने के लिए, ऐसे करना चाहिए। अब देखो भरत जी की ये दशा देखकर, उनकी सुंदर मधुर वाणी सुनकर सारे सेवक लोगों को बड़ा ग्लानि हो रहा था कि ना, सेवक तो ऐसा होता है जैसे भरत जी भगवान के सेवक है, हम उनके सामने तो हमारी जो सेवकाई है ना तो कुछ नहीं। इस प्रकार ना सारे सेवक दुखी होने लगे। तो तुलसीदास जी ने यहाँ क्या बता दिया, सेवक का धर्म बता दिया। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सेवक है ना, सब लोग हम लोग सेवक ही तो हैं। हमारे प्रधानमंत्री बोलते मैं ना प्रधान सेवक हूं। वो क्यों सेवक है समझे, अपने राष्ट्र को सिर पर लगाते वो, इतना राष्ट्र प्रेम है, धर्म समझकर सारा कार्य करते हैं, तो वो प्रधान सेवक है। ये भरत सेवक हैं भगवान के। जो भी सेवा का काम दिया गया है ना, अपना धर्म समझकर प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, जैसे तैसे किसी कर्म को नहीं करता भक्त। जो शास्त्रों को जानता है, जो धर्म को जानता है, जैसे तैसे नहीं करेगा। चलो निपटा दिया, कई बार लोग हमको काम देते हैं ना, लोग तो निपटा दो, निपटा कर नहीं करना चाहिए, बड़े ही प्रेम से बारीकी से उस काम को करना चाहिए, छोटा से छोटा काम ही क्यों ना हो। और प्रयत्न पूर्वक पूरा प्रयत्न अपना 100%, सभी कर्म कामों को अपना 100% देना चाहिए, सभी काम, कोई भी काम क्यों ना। क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं, सेवक हैं, अपने को सेवक मान के यहाँ व्यवहार करना चाहिए हमको, हम सेवक हैं, कोई भी काम करें। एक पत्नी है, अपने पति के लिए खाना बना रही है तो सेवक समझ के बनाए, और 100% देकर बनाए, कितना अच्छा से अच्छा बन सकता है। अपने बच्चों के लिए, अपने घर में, अपने पति के लिए। और एक पति जब अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए करे तो यही सोचकर करे कि हम तो सेवक हैं। ऑफिस में जाए तो यही सोचकर ऑफिस में काम करे, हम तो सेवक हैं। और प्रयत्न पूर्वक करे, ऑफिस का काम है, जैसे तो पैसा मिल रहा, सैलरी मिल रहा, तनख्वाह मिल रहा, तो जैसे तैसे कर दिया, ऐसे नहीं करना, बहुत अच्छे तरीके से। भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश कया, दिन भर यात्रा करते हुए प्रेम पूर्वक अति उत्साह में भरकर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी प्रयाग पहुंच गए, प्रयागराज संगम तीर्थ। और जब वो पैदल चले ना, उनके पैर में छाले पड़ गए। तुलसीदास जी कहते हैं झलका झलकत पायन कैसे, भरत जी के चरणों के छाले ऐसे चमक रहे हैं जैसे कमल के पत्ते पर ओस की बूंदें चमकती है। अब जब प्रयागराज पहुंचे, लोगों को मालूम हुआ भरत जी चल कर आए हैं, तो लोगों को बड़ा दुख हुआ। खबरी लीन सब लोग नहाए, लेकिन भरत जी ने वहां पर पहुंचते ही पहले सब लोगों की खोज खबर ली, सब लोग आ गए कि नहीं। उनको पता चल गया सब ठीक ठाक पहुंच गए हैं,
हैं? सब स्नान भी कर लिए थे। तब भरत जी ने त्रिवेणी पर जाकर प्रयागराज को प्रणाम किया। शास्त्र हमको बताते हैं कि तीर्थ स्थल, मंदिर, इसकी महिमा इतनी है कि धीरे धीरे व्यक्ति भौतिक दृष्टि हटा लेता है और उसके स्थान पर परमार्थिक दृष्टि आ जाती है। बार बार तीर्थ स्थल में जाता है, घूमता है, उसका भौतिक दृष्टि कम होने लगता है, भौतिकवाद कम होने लगता है और परमार्थ की तरफ वो आगे बढ़ता है। ऊपर से तो क्या दिखाई देता है स्थूल रूप से, हम बस से यात्रा कर रहे हैं, पहुंच गए हैं, प्रयाग पहुंच गए, वहां पर संगम में स्नान करने जा रहे हैं, नाव से जा रहे हैं और स्नान किया, धारा बह रही है, गंगा जी की धारा है, संगम हो गया है। लेकिन आध्यात्म में हमको और सूक्ष्म दृष्टि से इसको देखना चाहिए कि ये जो जलधारा है ना, उसमें व्याप्त है परमात्मा की शक्ति। शास्त्रों का हमारा प्रयास यही है कि हृदय के नेत्र खुले और हमको ना परमात्म शक्ति भी अनुभव में आने लगे। और भरत जी भी इसी परमार्थिक दृष्टि से त्रिवेणी को प्रणाम करते हैं। सविधि सीता सित नीर नहाने, फिर विधिवत गंगा यमुना का संगम है प्रयागराज में। श्वेत और श्याम जल, कलर अलग अलग हो जाते हैं, वहां पर दिखाई देता है जब संगम में जाएंगे आप। संगम नोज बोलते हैं, वहां पर स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। तो उस जल में स्नान किया, वहां पर देखो भरत जी, राम जी, सब लोगों ने वहां स्नान किया है। तो वहां का जल तो सिर पे लगाने लायक है ही। और त्रिवेणी में भी गंगा यमुना तो प्रकट है, परंतु तीसरी जो नदी है सरस्वती जी, वो अदृश्य रूप में भूमि के नीचे बहती हुई और दोनों नदियों में मिलती। सरस्वती क्या है? ज्ञान की प्रतीक है। और ज्ञान कहां छुपा हुआ? हृदय में छुपा होता है। ऐसे ही सरस्वती नदी भी छिपी हुई है, ज्ञान हृदय में छिपा हुआ है। देखत श्याम धवल हलोरे, फिर भरत जी खड़े होकर त्रिवेणी में उठती हुई श्याम और सफेद लहरों को देख रहे थे। तो ये देखकर उनको ना भगवान राम कैसे थे? श्याम वर्ण के, और लक्ष्मण जी सफेद वर्ण। बार बार उनका वो स्मरण करने लगे, उनके हृदय में रोमांच हो गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। देखो, यहां पर ऐसा उनका रोमांचित भाव आ जाता है ना, ऐसे समय में प्रार्थना जब करते हैं ना, तो मन में सत्यत्व बुद्धि आती है इतने रोमांच के साथ। हम जब उनको भगवान मानते उस धारा को, तो वहां प्रणाम करते इतने रोमांच बुद्धि के साथ, हम यहाँ पहुंच गए संगम पर। कितना महान है ये, इतनी सारी जब भावना लेकर जाते हैं ना, सत्य हो जाता है, वो सब सत्य हो जाता है, सत्य संकल्प हो जाता है। देवता वहां निश्चित रूप से उपस्थित समझे, यहाँ देवता है, और फिर प्रार्थना करें। तो इस प्रकार प्रार्थना ना भाव सहित, ऐसा भाव आना चाहिए। तो जब हम घर से चले तीर्थ यात्रा के लिए, उसी समय ये भाव ले लेना चाहिए, सब जान लेना चाहिए हमको किस तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, शास्त्रों ने क्या बताया उस तीर्थ यात्रा तीर्थ के बारे में, वहां कौन कौन से तीर्थ है, कहाँ कहाँ भगवान ने क्या क्या उनकी कथा है, भगवान कहाँ कहाँ गए, ये सारी बातों को जानकर फिर वहां जाना चाहिए। ऐसा हृदय में भाव रखना चाहिए। देखो अभी भी भगवान यहाँ पर। तो भरत जी ऐसी भाव रखकर प्रार्थना करते, हे प्रयागराज, आप तो तीर्थराज, तीर्थों का राजा माना जाता, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो, आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है, सभी धर्म शास्त्रों में, और संसार भी जानता। मैं आपसे भीख के रूप में वरदान मांगता हूं। हाँ? देखो यहां पर मेरा भीख ना मांगने का जो क्षत्रिय धर्म है ना, उसमें छूट है। जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो जो नहीं करना चाहिए वो भी करना पड़ता है। वो क्षत्रिय थे, उनको भीख नहीं मांगना। भीख मांगना सिर्फ सन्यासी भीख भिक्षा मांग सकता है,
बाकी कोई भिक्षा नहीं मांग सकते, उनको भिक्षा देना चाहिए। जितने भी आश्रम वाले, गृहस्थ आश्रम का काम है देना और सन्यासियों का काम है लेना, भिक्षा लेना। अब ये गृहस्थ में थे, क्षत्रिय थे, राजा थे, उनका तो काम था देना, भीख नहीं मांग सकते। लेकिन यहाँ पर छूट है, कई बार संकट में ना व्यक्ति को करना पड़ता है। देखो यहां पर एक बात है, भक्ति शास्त्र का सिद्धांत यह है कि अपने इष्ट देव से तो मांगना चाहिए, अन्य देवताओं से नहीं मांगना, भक्ति शास्त्र में। और भरत जी के इष्ट देव तो भगवान राम है, लेकिन वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? तीर्थराज से। ये क्या हुआ? भागवत धर्म यानी भक्ति धर्म में विपरीत बात हो गई। भरत जी को लग रहा है कि भगवान हमको विरोधी समझेंगे, इसलिए अन्य देवताओं से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमको विरोधी ना समझे। अस जिय जान सुजान सुदानी, भरत जी कहते हैं कि ऐसा हृदय में जानकर कि आप सुजान हैं, जान रहे हैं, मेरी भावनाओं को अच्छी प्रकार से जान रहे हैं, आप जगत के मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे ना धन की इच्छा है, ना धर्म से संबंधित कामना है, ना अन्य कोई इच्छा है, कोई भी इच्छा नहीं। मुझे तो बस भगवान के प्रति प्रेम है, वो प्रेम मुझे फिर से प्राप्त, जन्म जन्म तक मेरा भगवान राम के चरणों में प्रेम हो, और कोई दूसरी वस्तु मुझे नहीं चाहिए। भक्ति हो तो ऐसी, हमको तो बस भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये प्रकाश स्तंभ है भक्तों का कि भगवान के चरणों में अनन्य प्रीति बना रहे, यही भक्ति का स्वरूप है। भगवान के चरणों में प्रीति होगी, अनन्य भक्ति होगी, तो भगवान को जानेंगे भी, और भगवान को जब जानेंगे तो समझ जाएंगे कि भगवान हमसे अलग नहीं है, मैं ही राम हूं, हे राम, मैं तो नहीं, जो है आप है। चलो आगे विराम देते हैं, आगे फिर। प्रणाम गुरु जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।